क्या हुआ पायल, तू जा रही है? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बता मुझे। कुछ नहीं यार, बस अब यहाँ पर मन नहीं लगता। अब सब कुछ छोड़ के मम्मी पापा के पास दिल्ली में रहूंगी। यार तू चली जाएगी तो ऑफिस में भी मन नहीं लगेगा यार। बस कर नौटंकी, तुझे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, सबको यही बोलती है ना। पायल चलें, एयरपोर्ट जाने के लिए देर हो रहा है। करण, देखो ना फ्रेंड्स ने कितने प्यार से पार्टी रखी है, थोड़ा एंजॉय तो करने दो ना। सब ठीक है ना? I mean, हमारा अरेंजमेंट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, मजा आ गया और पायल भी बहुत खुश है। थैंक्स मैन, एंजॉय। पायल, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुम यहाँ? क्या हुआ पायल? तुम रो रही हो? तुमने रुलाया पायल को? नहीं नहीं करण, तुम बीच में मत बोलो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर तुम चलो यहाँ से, हमें देर हो रही है। हाँ। और तुम जितना हो सके पायल से दूर रहना, समझे? एसीपी साहब ने जो काम बताया था उनके आने से पहले पहले कर लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी दो बातें सुननी पड़ेगी, समझे? मेरी बात ध्यान से सुन ले भाई, आज के आज वो काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? और ये तुम कर क्या रहे हो? पोज पे पोज मारे जा रहे हो, मेरी बात सुनी नहीं रहे हो, एक सीनियर की इंसल्ट कर रहे हो तुम। क्या बात है फ्रेडी, निखिल को डांट क्यों रहे हो? अब सर मैं डांट नहीं रहा था सर, मैं तो ये कह रहा था कि एसीपी साहब ने जो फाइल ढूंढने के लिए कहा था वो जल्दी से ढूंढ ले। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरी बात सुनी नहीं रहा है, बस आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। कोई परेशानी है निखिल? कुछ कहना चाह रहे हो मुझसे? नहीं सर, मैं आपको देख रहा था कि आप कैसे खड़े होते हैं, आपका स्टाइल देख रहा था सर, आपकी तरह बनना है इसलिए। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? करूँगा सर।
सीआईडी हमारी जरूर मदद करेगी। क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? सर, मेरी बेटी कल से गायब है। मेरी इकलौती बेटी पायल पता नहीं कहाँ चली गई सर। आप प्लीज रोना बंद कीजिए और पूरी बात बताइए। बेटा आइए, बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए। अब बताइए क्या बात है, कैसे गायब हुई आपकी लड़की? पता नहीं सर कैसे गायब हुई। कल रात से ही उसका कहीं अता पता नहीं है। हमने उसका फोन भी ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा सर। आपकी बेटी आपके घर से गायब हुई है या कहीं बाहर से? कल रात हम लोग दिल्ली जाने वाले थे। वो पार्टी से सीधे एयरपोर्ट आने वाली थी, लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं आई सर। पूरी रात वहां खड़े होकर मैंने उसका इंतजार किया। और ये पार्टी कहाँ पर थी? ऑफिस वालों ने फेयरवेल पार्टी रखी थी। देखिए, आप लोग प्लीज घबराइए मत। ये भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी किसी दोस्त के घर पे हो। हमने सब दोस्तों के यहाँ पता किया सर, लेकिन वो किसी के भी यहाँ नहीं थी। आपने पूछा नहीं कि वो पार्टी में आई थी या नहीं? हमने पूछा सर, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। हमें तो डर लग रहा है सर कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ हो न गया हो। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? कई दिनों से वो बहुत परेशान थी, बहुत फोन आते थे उसे। आपने पूछा तो होगा कि क्या बात है, क्यों परेशान है वो? मैंने पूछा था सर, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो कहती थी मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं आप लोगों के साथ दिल्ली आना चाहती हूँ। तो ये आपकी बेटी यहाँ पे अकेली रहती थी? जी हाँ सर। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी आपको जल्दी मिल जाए। आप जरा उसके ऑफिस का एड्रेस दीजिए, उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, उन्हें जरूर मालूम होना चाहिए उसके बारे में। क्या पायल दिल्ली नहीं गई? लेकिन सर, कल रात वो पार्टी में से एयरपोर्ट के लिए निकली थी। मगर वो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंची मिस्टर मनीष। एयरपोर्ट नहीं पहुंची तो फिर कहां गई सर? हम लोग भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी रात उसके माँ बाप एयरपोर्ट पे उसका इंतजार करते रहे, लेकिन पायल एयरपोर्ट नहीं पहुंची। सर फिर तो वो करण के साथ होगी, वही था उसके साथ लास्ट में। ये करण कौन है? बुलाओ जरा उसे। सर करण यहाँ पे काम नहीं करता। यहाँ पे काम नहीं करता? कहाँ मिलेगा ये? पता नहीं सर, आप उसके घर पे पता कर लीजिए। किसी के पास उसका नंबर है? मनीष तुम्हारे पास होगा ना करण का नंबर? हाँ सर, एक सेकंड सर। 1842 765 834। फोन लग नहीं रहा है, शायद बंद करके रखा है। ठीक है, उसके घर से पता करते हैं। आप दोनों ने शाम से खाना भी नहीं खाया है, अब तो कुछ खा लीजिए। ऐसा कैसे चलेगा? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। कुछ तो खा लीजिए प्लीज। करण आ गया मेरा, करण आ गया। जी, ये करण का ही घर है ना? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हमारे घर में? करण के बारे में कुछ पूछताछ करनी है हमें। कहाँ है मेरा बेटा करण? मतलब करण घर पे नहीं है? कल रात से वो घर नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। उसने फोन वगैरह कुछ नहीं किया? फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। पता नहीं ये लड़का फोन क्यों ऑफ कर देता है। कहीं मेरी बेटी को कुछ कर न दिया हो उसने। क्यों? हमारा बेटा आपकी बेटी को क्यों कुछ करेगा? एक मिनट प्लीज, अब दोनों भी शांत हो जाइए, हमें जरा हमारा काम करने दीजिए। हाँ तो बताइए, आखिरी बार आपने करण के साथ कब बात की थी? कल रात को पार्टी में से उसका फोन आया था कि कहीं जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। तो ये लोग कह रहे हैं कि करण कल रात से घर नहीं आया। ऑफिस वाले कह रहे हैं कि करण पायल के साथ गया था। अब पायल के माँ बाप कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट पहुंची नहीं, तो फिर ये दोनों गए कहाँ? मेरा बेटा आ गया।
ये सीआईडी वाले भी तुझे ही ढूंढ रहे हैं। ये सीआईडी वाले मुझे क्यों ढूंढ रहे? पायल कहाँ है मिस्टर करण? पायल? हाँ पायल। पता नहीं। पता कैसे नहीं? कल रात पायल को लेकर तुम ही गए थे ना एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। हाँ मगर मैंने तो उसे एयरपोर्ट छोड़ दिया था। नहीं करण, तुमने उसे एयरपोर्ट पे नहीं छोड़ा, वो एयरपोर्ट पहुंची ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे एयरपोर्ट पे ही छोड़ा था। कल रात कहाँ थे तुम? कल रात मैं गाड़ी में ही था। तुम्हारी गाड़ी कहाँ थी? गाड़ी एयरपोर्ट के यहाँ, मैं गाड़ी में ही सो गया था। गाड़ी एयरपोर्ट के यहाँ और तुम गाड़ी में ही सो गए। अपने घर क्यों नहीं लौटे सोने के लिए? हैं? वो पायल को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद जब मैं वापस लौट रहा था तो अचानक मेरा सर चकराने लगा। खाली सड़क देख मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और सो गया। सुन लिया दया? पायल को एयरपोर्ट छोड़ा और फिर खाली सड़क पर गाड़ी लगा के साथ सो गए। हाँ अभिजीत। माय गॉड, ये मेरी बेटी पायल है। पायल! हाथ में लगाई। सर मेरी बच्ची को मार डाला सर, इसने मार डाला मेरी बच्ची को। पायल! अभिजीत, गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कर लो और जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले उठा लो। और तुम मिस्टर करण, यू आर अंडर अरेस्ट। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो अब तक चुपचाप बता देता ये खून मैंने किस तरीके से किया है। सर मगर मैं ये कैसे बोल दूं? क्योंकि तुम लाश को गाड़ी में रख के घूम रहे थे, इसलिए। समझे? इसलिए। सर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। फुल लाश मेरे गाड़ी के डिक्की में कैसे आई? और सर पहले तो मेरी दोस्त थी। अच्छा, तुम पब में उसके साथ थे, इतना तो याद है? हाँ सर, मैं उसी के साथ था। उसके बाद तुम उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे? हाँ, उसे एयरपोर्ट भी मैंने ही छोड़ा था। फिर? सर फिर क्या हुआ सर? सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। करण, अगर तुमने पायल को वहां एयरपोर्ट पे छोड़ा होता तो अपने माँ बाप से जरूर मिलती, क्योंकि वो लोग वहां एयरपोर्ट पे उसका इंतजार कर रहे थे। मगर ऐसा नहीं हुआ, वो अपने माँ बाप से मिली ही नहीं। सर मैं सच कह रहा हूं सर मैंने पायल को एयरपोर्ट पे ही छोड़ा था। एयरपोर्ट पे जो कैमरे लगे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमने चेक की है मिस्टर करण, उसमें पायल कहीं भी नहीं दिख रही है, वो वहां गई नहीं थी। सर जरूर पायल का खून उसके बॉयफ्रेंड ने किया होगा। सर मुझे पूरा शक है, उसने जरूर हमारा पीछा किया होगा और पायल को मार के उसने उसकी लाश मेरी गाड़ी के डिक्की में डाल दी होगी। ये ट्यूबलाइट अचानक कैसे जल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए किसी और को फंसा रहे हो तुम? नहीं सर, नहीं सर, पायल ने खुद मुझसे कहा था। क्या हुआ पायल? तुम रो क्यों रही हो? पायल, ये क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? पायल कुछ बोलो पायल, किसने किया तुम्हारा ये हाल? बताओ मुझे पायल। मुझे बहुत मारा करे, बहुत मारा उसने। किसने? पायल मुझे उसका नाम बोलो, नाम बताओ मुझे उसका। ठीक है, तुम नहीं बताओगी, मैं पुलिस के पास आ रहा हूं।
नहीं करण, और प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहता। मेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत कर। है कौन ये पायल का बॉयफ्रेंड? मनीष। मनीष? वो जो पायल के ऑफिस में काम करता है? हाँ वही। पर वो तो कह रहा था कि पायल तुम्हारे साथ गई थी, तुम्ही ने कुछ किया होगा। सर झूठ बोल रहा है वो। तुम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं, वो हम पता लगा लेंगे। सर 100% मनीष ने पायल को मारा है सर, क्योंकि कल पार्टी में सर मनीष और पायल पब के बाहर बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे दोनों? क्या बात कर रहे थे ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ मगर सर पायल रो रही थी। पायल रो रही थी? क्यों? पता नहीं सर, जैसे मैं वहां गया सर मनीष चुप हो गया। फिर मैं पायल को लेकर चला गया क्योंकि हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा था सर। हाँ सर मनीष हमें बहुत गुस्से से देख रहा था सर। अभिजीत, इन दोनों के पेट में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये लोग इतनी आसानी से उगलने वाले नहीं है, गोल गोल घुमा रहे हैं हमें। सच्चाई तो पता करनी है दया। अब चाहे ये बताए या मनीष। जी आप सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पे पहुंचा दीजिए। ओके सर, कुछ पता चला पायल का? जी हाँ, पायल हमें मिल गई है। कहाँ मिली सर वो? कार की डिक्की में। कार की डिक्की में? सर हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे सर। पायल की लाश हमें करण की कार की डिक्की में मिली है। पायल का खून हो गया है। खून? सर खून किसने किया पायल का? मनीष ने। सर मैं क्यों करूंगा सर उसका खून? करण ने हमें सब कुछ बता दिया है। पायल से प्यार करते थे ना तुम, और जब वो छोड़ के जाने लगी तो खून कर दिया उसका। सर ये गलत है सर, उसने आपसे झूठ बोला सर। झूठ बोला? क्यों झूठ बोलेगा वो हमसे? सर वो एक नंबर का धोखेबाज इंसान है सर, उसी ने खून किया होगा सर। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर करण पायल का पहला पति है सर। पायल ने कुछ टाइम पहले करण से शादी की थी, लेकिन उसके बाद पायल ने उसे तलाक दे दिया सर, और फिर करण फिर भी उसके पीछे जबरदस्ती पड़ा रहा। करण ने ये बात हम लोगों से छुपाई क्यों? उसकी शादी हुई थी पायल के साथ। एक बार तो मुझे लगा कि बंदा सच बोल रहा है, शायद खून इसने नहीं किया है, लेकिन तुम तो काफी कुछ करके बैठे हो। सब अब तक मैंने जो कुछ भी कहा है सच ही कहा है। कुछ सच नहीं कहा है तुमने, कुछ भी सच नहीं कहा है। पायल के साथ तुम्हारी शादी हो चुकी थी, ये बात तुमने अपने पेट में दबा के क्यों रखी? हाँ? मेरी बेटी की कोई शादी वादी नहीं हुई है, ये हो ही नहीं सकता। ये हो चुका है। आपकी बेटी ने करण से चुपके से शादी कर ली थी, चाहे तो पूछो इससे, इस बात से इनकार नहीं कर सकता, सबूत है हमारे पास। अरे कह दे कि ये सब झूठ है। अरे मरने के बाद तो इज्जत रख ले मेरी बेटी की। ये झूठ नहीं है। 1 साल पहले हमारी शादी हुई थी। फिर तुमने पायल को तलाक क्यों दिया? मैंने उसे तलाक नहीं दी, उसी ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? हम दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, तो पायल ने कहा कि बेहतर यही होगा कि हम लोग अलग हो जाएं। लेकिन फिर भी तुम उसके साथ थे, क्यों थे बोलो? तुम एयरपोर्ट तक गए ही नहीं थे, तुमने रास्ते में ही पायल को मार दिया। नहीं सर, मैं एयरपोर्ट गया था। आप चाहें तो वहां के कॉफी शॉप वाले से पूछ सकते हैं। किस कॉफी शॉप वाले से? वही कॉफी शॉप जहां मैंने उसे छोड़ा था। मतलब तुम एयरपोर्ट गए नहीं थे? हाँ। देखा, फंस गया। आप एयरपोर्ट गए नहीं थे? नहीं सर, वो कॉफी शॉप एयरपोर्ट के जस्ट पहले थी, और पायल ने मुझे कहा था कि मैं उसे वहीं छोड़ दूं। क्यों? सर क्योंकि एयरपोर्ट पे पायल के मॉम डैड थे, अगर वो हमें वहां देख लेते तो नाराज होते, इसीलिए पायल ने कहा कि मैं उसे वहीं छोड़ दूं और वो वहां से खुद चली जाएगी। कभी बोलते हो यहां छोड़ा था, कभी बोलते हो वहां छोड़ा था। सच क्या है ये तो वो कॉफी शॉप वाला ही बताएगा। ये वो जगह है ना? 10 बार सोच लो, बाद में ये मत बोलना कि भूल गया। हाँ सर, पायल को मैंने यहीं छोड़ा था। चलो चलो। हाँ भाई साहब, आपने इस आदमी को यहाँ पे देखा था? ये आदमी यहाँ पे आया था? कौन है ये सर? ये आदमी यहाँ पे आया था या नहीं? नहीं। ये आदमी तो कह रहा है कि यहाँ पे आया था। मुझे तो याद नहीं है सर। चलो ये फोटो देखो। ये लड़की यहाँ पे आई थी?
हाँ सर, ये लड़की कल रात को यहाँ पर आई थी, काफ़ी देर तक बैठी थी। मुझे लगता है वो किसी का इंतज़ार कर रही थी और वो काफ़ी देर तक उसने इंतज़ार किया। इंतजार कर रही थी? किसका? कोई आया था यहाँ पे उसे मिलने के लिए? हाँ सर, एक लड़का आया था, लेकिन वो काफ़ी देर के बाद आया। ये आदमी था क्या? पता नहीं सर, मैं चेहरा तो ठीक से देख नहीं पाया। अच्छा, लड़की का चेहरा याद है और आदमी कौन है मालूम नहीं? सर, फ्लाइट आने जाने के दौरान इतनी भीड़ रहती है, कौन आया कौन गया पता ही नहीं चलता है सर। और सर, इस लड़की को तो मैंने पहचान लिया क्योंकि वो इधर से उधर काफ़ी देर तक चक्कर काट रही थी। अच्छा, उस आदमी का कद काठी कैसा था? ढील डॉल कैसा था उसका? सर, लंबाई चौड़ाई तो सर लंबाई चौड़ाई इनकी जैसी थी। मगर हाँ सर, जब वो कॉफी पी रहा था तो मैंने उसके हाथ पर नीले रंग की मोहर देखी थी सर। नीले रंग की मोहर? और देखो, ऐसे? हाँ सर, एकदम ऐसी ही थी मोहर सर, एकदम ऐसी। लिया तुमने? ऐसी मोहर थी मतलब तुम आए थे यहाँ पे पायल के साथ, मगर पायल यहाँ से आगे एयरपोर्ट नहीं पहुंची। बता, कहाँ ले जाके खून किया पायल का तूने? सर शायद यही वो जगह है जहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी जब उसे होश आया। एक काम करते हैं, आसपास जमीन पे देखते हैं। जमीन पे कुछ ना कुछ मिल जाता है जब कोई झगड़ा वगैरह होता है। जमीन ही एक गवाह होती है। सचिन, ये देखा? कांच का टुकड़ा ये मुड़ा हुआ है, तो लगता है गाड़ी की लाइट से टूटा हुआ है। लगता है यहाँ पे करण की कार का एक्सीडेंट हुआ है, तभी ये कांच का टुकड़ा यहाँ पे गिरा था। सर, लेकिन एक्सीडेंट का तो कहीं कोई नाम लो निशान नजर नहीं आ रहा है सर। हाँ, ये बात तो है। हो सकता है एक्सीडेंट पीछे हुआ हो, पीछे चल के देखें। तो किसने जरूर देखा होगा उसे। ये पीयूसी वाला तो पास में, शायद इसने कुछ देखा हो। भाई साहब, सीआईडी से कितने बजे तक बैठते हो यहाँ पे? सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है। करीब 11 बजे तक रहता हूँ यहाँ पे। 11 बजे तक? इधर आओ। कल रात को तुमने वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा है क्या? एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देखा, मगर हाँ, एक एक्सीडेंट हुई कार को जरूर देखा था। कितने बजे की बात? सर, ये दुकान बंद करके जा रहा था करीब 11 बजे। इधर से आई और इधर चली गई। और हाँ, कार का बम्पर नीचे घसीटता हुआ जा रहा था, शायद पीछे से ठोक दिया होगा किसी ने। बड़ा अजीब सा एक्सीडेंट था सर। ये तुमने देखा था कार में कितने लोग थे? आदमी तो सर एक ही दिख रहा था, सिर्फ चलाने वाला। मगर साहब, बहुत पी रखी थी, गाड़ी लहराते हुए जा रही थी। आगे कहीं ना कहीं जरूर ठोका होगा किसी को। सर, हमने तो जब करण की कार देखी तो बम्पर था ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि रास्ते में कहीं गिर गया, या गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी रात भर उसके आसपास कहीं हो। लेकिन सर, हमने तो हर जगह देख लिया है, वहाँ पे तो बम्पर है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आया हो और बम्पर उठा ले गया और बाद में घर वाले को भेज दिया? एक काम करते हैं, फिर से वहीं आसपास देख। एक काम करते हैं, यहाँ घास में और झाड़ियों में भी देखें, हो सकता है यहाँ फेंक दिया हो।
सर ये देखिए। हाँ सचिन, ये देखिए सर, गाड़ी में पड़ा हुआ है। वेरी गुड सचिन, इसे संभाल के उठाना है, हो सकता है इसमें उंगलियों के निशान हो, मिट ना जाए। तो लेकिन ये बम्पर यहाँ पे तोड़ के क्यों फेंक गया? सचिन, वो आदमी बता रहा था ना कि ये बम्पर डिक्की के ऊपर आ रहा था, तो हो सकता है खूनी को लाश रखने के लिए प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए बम्पर तोड़ा और यहाँ झाड़ियों में फेंक दिया। तो फिर तो खूनी की उंगलियों के निशान जरूर होंगे इसमें, बिल्कुल होंगे सचिन। इस बम्पर को फॉरेंसिक लैब भेज दो, इस पर जो भी उंगलियों के निशान हैं वो करण की उंगलियों के निशान के साथ मिला के देखते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। अभिजीत, इस लड़की की गर्दन पे निशान देखो। गला घोटा गया है? बिल्कुल, लेकिन बॉस गला घोटने से पहले इसे ड्रग्स भी दिया गया है। ड्रग्स भी दिया गया? जब ये ड्रग्स के नशे में थी, इस बेचारे का गला घोट दिया, जिससे ज्यादा हाथापाई ना कर सके। बिल्कुल। और अभिजीत, मैंने करण के खून का भी टेस्ट किया है, उसके खून में ड्रग्स नहीं मिले। सर, खून करण ने किया। खुद होश में रहा और पायल को ड्रग्स देके बेहोश कर दिया। मगर ये खून इसने अकेले ने नहीं किया है। क्या कर रही हैं आप? मुझे इस बम्पर के ऊपर से 2 लोगों की उंगलियों के निशान मिले, उसमें से एक निशान तो करण का है, मगर दूसरा निशान किसका है ये अभी तक पता नहीं चला। तो यार दोस्ती होगा। वो कॉफी शॉप वाला भी बता रहा था कि उस आदमी के हाथ पे पब की मोहर लगी थी। उस पब में पार्टी के लिए जितने भी लोग गए थे सबको ब्यूरो में बुलाते हैं, सबकी उंगलियों के निशान लेते हैं। आइए मनीष। चलिए। रखिए हाथ उसके ऊपर। चाहिए। आप आइए प्लीज। जाइए। कार के बम्पर के ऊपर से हमें 2 लोगों की उंगलियों के निशान मिले हैं। एक निशान तो तुम्हारा है, तो दूसरा कौन है? दूसरा? हाँ दूसरा। दूसरा कौन था? है? कौन बैठा था तुम्हारी गाड़ी में? कोई नहीं, गाड़ी में तो मैं अकेला ही था सर। इनफैक्ट आते वक्त मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें बम्पर टूट गया था। मैंने उसे फिक्स करने की कोशिश भी की, मगर वो मुझसे फिक्स नहीं हुआ। कोई दूसरा आदमी आया था वहां पे? सर मालूम नहीं, वो क्या है कि अचानक मेरा सर चकराने लगा, तो जैसे तैसे मैं वहां से निकल गया। सर क्यों चकराने लगा तुम्हारा? हैं? तुम्हारे खून का टेस्ट किया गया था, उसमें कोई ड्रग्स वगैरह मिली नहीं है, तो फिर सर क्यों चकराने लगा तुम्हारा? सर। हाँ सचिन। सर, इनमें से किसी की भी उंगलियों के निशान मैच नहीं कर रहे। क्या? किसी के भी उंगलियों के निशान मैच नहीं कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इनमें से कोई नहीं है, ये करण मना कर रहा है, तो फिर खूनी कौन हो सकता है? उस कॉफी शॉप वाले ने बताया था कि जो लड़का पायल के साथ में था, उसके हाथ में पब का स्टैम्प था, मतलब वो आदमी पार्टी में था और वो पायल को अच्छी तरीके से जानता होगा, तभी तो इतनी आसानी से उसने ड्रग्स पिला दी उसे। सर, ये उस पब के मैनेजर है। ऐसा पार्टी वाले दिन जो लोग भी आपके पब में आए थे, खूनी उन्हीं में से कोई है। क्या? कौन हो सकता है सर खूनी? जो लोग उस दिन आए थे पार्टी में, हमें उन सब की लिस्ट चाहिए। सॉरी सर, लेकिन लिस्ट तो नहीं मिल सकती। क्यों? सर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। जो भी लोग उस दिन आए थे वो सब फ्री पास वाले थे। फ्री पास? ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, बाद में आपको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू सर। जो कोई भी है वो करण और पायल को अच्छी तरीके से जानता होगा, तभी तो पार्टी में आया था। करण और पायल के जितने पुराने दोस्त हैं उन सबको बुलाते हैं, खूनी उन्हीं में से कोई है। देखिए, हम लोगों को भी बहुत दुख है पायल की मौत का, और हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पायल के खूनी को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालें।
आप प्लीज इन्हें दूसरे कमरे में ले जाइए। आप लोग पायल और करण के पुराने दोस्त हैं, तो पायल के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा। आप हमें यह बताइए कि पायल का कॉलेज में बर्ताव कैसा था? किसी लड़के के साथ उसका कोई प्यार व्यार का चक्कर था? सर कॉलेज टाइम में तो बहुत ही चुलबुली सी थी और सभी से बहुत हंसी मजाक भी करती थी, मगर प्यार व्यार के बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया उसने हमें। सर कभी कभी बोलती थी वो करण से अपनी दोस्ती के बारे में, फिर अचानक दोनों ने शादी कर ली और कुछ दिनों बाद उनका डिवोर्स भी हो गया। अच्छा, ये करण तंग करता था क्या पायल को? नहीं सर, बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में। हमने तो कभी उन दोनों में झगड़ा होते हुए देखा ही नहीं, बल्कि बहुत तारीफ करती थी वो करण के बारे में। जब सब कुछ ठीक ठाक था तो पायल का खून किसने कर दिया? अच्छा, करण के अलावा पायल का कोई और बॉयफ्रेंड था? नहीं। अच्छा ये बताइए कि पायल ने आप लोगों से कभी कुछ बताया कि उसे कोई मारता पीटता है या परेशान करता है? सर मारने पीटने के बारे में तो पता नहीं, पर मैंने एक आदमी को देखा था पायल के साथ। वो आदमी मुझे कुछ गड़बड़ लगा था। कौन था वो आदमी? चेहरा तो नहीं देखा था मैंने उसका, उसकी पीठ थी मेरी तरफ। उसकी पीठ थी तुम्हारी तरफ? तो फिर तुम्हें कैसे लगा कि वो आदमी गड़बड़ है? उसकी बात करने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो पायल को धमकी दे रहा है। कब की बात है? उस दिन बर्थडे था मेरा, मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, ये लोग भी आए थे उस दिन। आप लोगों को मालूम है उस आदमी के बारे में? नहीं सर, उस पार्टी की फोटोग्राफ्स है मेरे पास, शायद किसी फोटोग्राफ में हो वो आदमी। ठीक है, जरा वो एल्बम लाइए। देखो इसमें है वो आदमी, पहचान लोगी ना? सर वैसे ठीक तरह से तो दिखा नहीं था वो मुझे, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उसे पहचानने की। क्या बात है करण? मैं बस यही बताने आया हूं कि खून मैंने ही किया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खून तुमने नहीं किया है, खून किसी और ने किया है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, झूठ मैं पहले कह रहा था आप लोग को धोखा देने के लिए, लेकिन अब मैं सच कह रहा हूं। दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? आप लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे ऑफिसर, मैं खूनी हूं, मुझे अरेस्ट कीजिए। सर ये झूठ बोल रहा है, ये खून कर ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ बात जरूर है। तू चुप बैठ, वरना तुझे भी मैं पायल की तरह मार दूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग मानते हैं कि खून तुमने किया है। चेयर पे बैठो, अभी अरेस्ट करते हैं तुमको। बैठो नीचे। ठीक है, बताओ किसका खून किया तुमने? पायल का खून किया, मैंने पायल का खून किया। साथ एक्सीडेंट के बाद मैंने उसे मार डाला, उसकी लाश को मैंने डिक्की में छुपा दी। उसकी लाश को कहीं और ले जाके क्यों नहीं फेंका? मुझे मौका ही नहीं मिला, मैंने सोचा कि बाद में कहीं दूर जाकर फेंक दूंगा, जैसे किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन आप लोगों को लाश पहले ही मिल गई। मगर उस स्टॉल वाले ने बताया था कि उसने तुम्हारी कार में सिर्फ एक ही आदमी को देखा था, दूसरा कोई था ही नहीं जब तुम उसकी दुकान के सामने से गुजरे थे। हो सकता है उसने पायल को देखा ही नहीं हो, वैसे भी पायल तो बैक सीट में बेहोश थी ना। तो फिर तुमने अपनी गाड़ी का बम्पर कहां फेंक दिया? देखो करण, हम जानते हैं कि खून तुमने नहीं किया है, पहले तुम मना करते रहे और अचानक आके कहने लगे कि खून किया है। क्या बात है? क्या छुपा रहे हो तुम? करण, करण बात क्या है? करण बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या बात है करण? सब मेरी माँ की जान खतरे में, वो लोग मार देंगे उसे। मगर वो लोग हैं कौन? पता नहीं सर, मगर वो लोग चाहते हैं कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। कौन सा गुनाह? तुमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। मैंने पायल का खून किया है। करण हमें मालूम है खून तुमने नहीं किया है, तुम बेगुनाह हो, हमें बहकाने की कोशिश मत करो। खून मैंने ही किया है। पहले हमें भी लगा कि पायल का खून तुमने ही किया है, मगर तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि गुनहगार कोई और ही है। करण बताओ किसने किया पायल का खून? पहले आप लोग मुझे गिरफ्तार कीजिए, फिर मैं बताऊंगा।
सीट छोड़ो करण, दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। बताओ कौन है खूनी और कहां है वो? आपको मालूम है कौन है खूनी? मैं तो मजबूर हूं ऑफिसर्स। एक तरफ मेरी बीवी की जान खतरे में है, दूसरी तरफ ये मेरा बेटा फांसी पे चढ़ने को तैयार है। मैं करूं तो क्या करूं? देखो, अगर आपने बताया तो आपकी बीवी की जान बच सकती है और आपका बेटा भी। नहीं डैड, आप कुछ नहीं बताएंगे वरना सब तबाह हो जाएगा। वो लोग मॉम को मार डालेंगे। करण, सीआईडी पे भरोसा रखो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। हम अपनी जान पे खेल के बचाएंगे उन्हें। करण, आप लोग मुझे गिरफ्तार करते हैं नहीं? हाँ या ना? होश में हो करण, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सीआईडी पे गन तान रहा हूँ। गुनाह है ना? तो ठीक है, मैंने ये गुनाह किया है, अब गिरफ्तार कीजिए मुझे, वरना मैं गोली चला दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गन नीचे करो, नीचे करो गन। करण भाग! भाग्य सब भाग के जाएगा कहाँ? सर, मेरा बेटा नादान है सर, उसने कोई गुनाह नहीं किया है सर, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे हमें भी पता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन गुनहगार के बारे में बता तो सकता था वो। सर काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो। करण की गाड़ी शहर के बाहर नहीं जानी चाहिए। उनसे को जैसे ही पता चले हमें इन्फॉर्म करें। ये क्या हो गया आपको? माँ करण, आप ठीक हो ना माँ? तो भाग जा, भाग जा, नहीं तो तुझे भी मार डालेगा। करण, करण तो भाग जा। करण, माँ मुझे लेने आओ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ। भाग जा। करण, तुझे क्या हो गया? करण, क्या हुआ तुझे? मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। चलो माँ, हम यहाँ से चले आएंगे माँ। माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है ना? प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ता हूँ। किस मुंह से कह रहा है बात? ये जो वादा किया था वो तो पूरा किया नहीं तू। मैंने अपने आप को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की, मगर वो सीआईडी वाले मेरी बातें नहीं मान रहे। मेरा विश्वास करो, मैंने उनसे कहा कि मैंने खून किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज जाने दो मेरी माँ को। जबान दी थी तूने, जबान। अब फिर रह तू। एक काम करता हूं, मैं भी पलट जाता। अब तेरी माँ की मौत पक्की है, अब तेरी माँ की मौत पक्की है। नहीं, देखो मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, प्लीज उसे जाने दो, छोड़ दो उसे। तुम बदले में मेरी जान ले लो, माँ को जाने दो। देखो प्लीज ऐसा मत करो, मेरी माँ को छोड़ दो। देखो मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, उसे जाने दो प्लीज। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। अरे ये तो मर गया। चुप रहे बुढ़िया, क्या दिमाग में घुमा गया? अब क्या करूं? हाँ, सीआईडी के आने से पहले भाग जाता हूं यहां से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर जाने से पहले इस फैक्ट्री में आग लगा देता हूं, ये बुढ़िया भी यहीं जल के मर जाएगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बेटा करण! करण!
का मुंह कुछ ज्यादा ही सता रहा है ना? थोड़ी देर रुक जा, तुझे भी तेरे बेटे के पास ही पहुंचा दूंगा। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बेटे का, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या कर रहे हो अंतिम संस्कार, तेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं। नहीं, ये कैसे? कहा ना, तेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसकी लाश को इसी से जलाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो मेरे बेटे का, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। एक बार मुझे उसका मुंह देख लेने दो। जाओ तुम, सुन रहे हो? सीआईडी? ओ माय गॉड, स्कूटर रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो इसे मार डालूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही में मार डालूंगा इसे। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जाने दो इसे। इसे कैसे छोड़ दूं? इसे छोड़ दूंगा तो तुम मुझे जाने दोगे यहाँ से? रुको, मार दूंगा इसको। ठीक है, जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, जाओ। चलो साइड हो, हटो यहाँ से। हट जाओ नहीं तो मार दूंगा इसे। अरे हटो। कोई होशियारी नहीं। ओ, पूरी पलटन नहीं है। चलो हटो जल्दी साइड में, मार दूंगा इसे, बनाई दो। जल्दी। पायल से प्यार करता था मैं। लो भाई, प्यार का एक और नमूना। प्यार भी करो और खून भी करो। पायल का खून क्यों किया तुमने? वो करण और मनीष से मिलती थी, मेरे तन बदन में आग लग जाती थी।
मैंने कई बार समझाया उसे। मारता पीटता भी था ना? वो तुमसे प्यार करती थी? नहीं, और मैं तो करता था ना, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था उससे। और कहा क्या था मैंने सिर्फ उसे कि करण और मनीष से ना मिले। मेरी तो सुनती नहीं थी ना वो। प्यार है या पागलपन है? तुमने पायल को मारा कैसे? मैंने करण और पायल की सॉफ्ट ड्रिंक में एक ड्रग मिला दी थी। और उसके बाद तुम उनके पीछे लग गए? मैंने देखा कि जैसे ही करण ने पायल को कॉफी शॉप पे छोड़ा, मैं वहां पहुंच गया। और उसे कॉफी पिलाने के बाद मार दिया? हाँ, मगर लाश को छिपाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तभी देखा कि करण की कार हाईवे पे खड़ी है और मैंने पायल की लाश को उसकी डिग्गी में डाल दिया। वो वैसे भी नशे में था। बस तुमने पायल की लाश करण के कार में डाल दी, हैं? हाँ। किस्मत अच्छी थी इसकी, खून किया इसने और फंस गया करण। करो तुम और भरे कोई और, ऐसा होता नहीं है मैनेजर साहब। गुनाह तुमने किया है तो सजा भी तुम्ही को मिलेगी। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते बैठना, दीवारों से प्यार करना, फांसी का ऑर्डर आने तक। अरे कहां घुसे चले आ रहे हो? बेटा, एक्सरे इसी कमरे में होता है ना? हाँ। मुझे अपने घुटनों का एक्सरे करवाना है। कोई पर्चा है डॉक्टर का? आकाश, आइए यहाँ लेट जाइए। ये तो फायर अलार्म है, कहीं यहाँ तो नहीं लगी? मैं देखता हूँ। हाँ देखो देखो। अरे भाई, मैं भी चलूं? अरे एक बार एक्सरे ले लूं, उसके बाद ट्राई मत। क्या हो राजू? ये फायर अलार्म क्यों बजा? अरे साहब, आग लगी है कहीं। आग लगी? वही तो ढूंढ रहा हूं सर, कहाँ लगी है? एक काम करो, सारे पेशेंट्स और उनके साथ जितने भी लोग हैं सबको जल्दी बाहर निकालो। ओके। अरे भाई आग लगी है, आप खड़े हो जाओ, आग लगी है भाई। नर्स, सब लोगों को बाहर निकालो, यहाँ आग लगी है, सबको बाहर निकालो। आग 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 लगी है। राजू क्या हुआ राजू? अरे आग लगी है, आग। कहाँ लगी आग? फायर अलार्म की आवाज आ रही है, कहीं तो आग लगी होगी। अरे धुआं तो नहीं दिख रहा है। तू एक काम कर, तू फायर ब्रिगेड को फोन लगा, मैं देख चेक करके आता हूँ। हेलो हेलो, फायर ब्रिगेड। अरे यार, कोई आग नहीं लगी थी। आकाश, आकाश लगता चला गया। सचिन, तुम कह रहे थे कि कोई आदमी यहाँ पर ये एक्सरे ही निकलवाने आया था और तब ये खून हुआ। हाँ सर। चलो इसे ऊपर रखते हैं। संभल के, संभल के। वो आदमी जो एक्सरे निकलवाने आया था वो कहाँ गया? सर वो आदमी तो गायब हो गया सर। गायब हो गया? कैसे? किसी ने देखा नहीं उसे? नहीं सर, एक्सरे ले रहे थे तो बाहर आग लगने का अलार्म बजा। मैं बाहर भागा तो पता चला कि स्टोर रूम से अलार्म की आवाज आई थी सर। तो क्या आग स्टोर रूम में लगी थी? आग वाग कुछ नहीं लगी थी सर, बस ऐसे ही फायर अलार्म बजा था। आग नहीं लगी थी फिर भी अलार्म बज रहा था, यह कैसे हो सकता है? और तो और सर, जब ये लोग वापस आए तो देखा कि आकाश की लाश यहाँ पड़ी हुई है और वो बुढ़ा आदमी, उसका तो कोई अता पता नहीं था सर।
एक्सरे निकलवाने आया था वो आदमी बूढ़ा था? हाँ सर, बूढ़ा था वो। दिखने में कैसा था? काला चश्मा लगाया था सर, तो बूढ़ा था सर, और क्या बताऊं। अच्छा, उसने कोई फॉर्म वॉर्म तो भरा होगा एक्सरे निकलवाने के लिए? हाँ, मैं लेके आता हूँ सर। जल्दी लाओ। और सर ये देखिए, इसे पेपर नाइफ से किसी ने काफी ताकत से अंदर घुसाया है सर। और सर कोई बूढ़ा आदमी ये सर, हो सकता है ये बूढ़ा आदमी कोई हट्टा कट्टा हो। सर हाँ, ये क्या, सेल नंबर भी और नाम भी है, सुरेश। जरा फोन करके देखो है कौन ये बूढ़ा आदमी। सर ये नंबर तो गलत है। नंबर गलत है तो फिर नाम और पता भी गलत होगा। अच्छा ये बताओ कि उसके साथ कोई और भी था? तो सही था, मैंने उसे कॉरिडोर में उससे बात करते हुए देखा था। वो दिखने में कैसा था, जानते हो उसे? पीछे से देखा था, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, वो कान में सोने की इयररिंग पहना था। हमें उस बूढ़े आदमी का एक्सरे चाहिए, और पहले हमें वो स्टोर रूम दिखाओ जहां पर बिना आग के अलार्म बजाता। इसी कमरे में से बजा था फायर अलार्म? जी सर। वैसे तो यहां पर कोई आग लगी हुई दिख तो नहीं रही है। ये कमरा क्या तुम लोग इस्तेमाल नहीं करते क्या? करते ही ना सर, जब कोई पुराना सामान रखने को होता है। कोई ताला वाला नहीं लगाते क्या सर? अब ये कबाड़ के लिए क्या ताला लगाएंगे? इसी बात का फायदा उठाया खूनी ने, फायर अलार्म बजा दिया, हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई तो खून करके निकल लिया। पर सर जिस वक्त आकाश का खून हुआ उस वक्त तो वो बूढ़ा आदमी उसके साथ में था, तो फिर ये अलार्म बजाया किसने होगा? वो जो दूसरा आदमी था ना उस खूनी के साथ, उसने बजाया अलार्म। प्लान बनाकर आए थे आकाश को मारने का प्लान। मगर सर जब यहाँ आग लगी नहीं तो फिर ये अलार्म बज कैसे गया? वही तो पता लगाना है, ये अलार्म बजा तो बजा कैसे। सर हाँ ये देखिए सर, खूनी के साथी ने एक कागज जलाया, इसके धुएं से अलार्म बजा होगा। फिर जब ये अलार्म बजा तो ये आकाश अपने कमरे से भागा क्यों नहीं? भागता कैसे सचिन? आकाश भागता कैसे? उस वक्त तो वो उस बूढ़े मरीज का एक्सरे ले रहा था, उस खूनी का। इस आकाश का कोई ना कोई तो दुश्मन जरूर है। इस आकाश के घर वालों को प्योरो बुलाओ। आकाश की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और ना ही किसी का उसे ऐसा वैसा देना था। पानी पीजिए। बिना दुश्मनी के और बिना किसी कारण के बहुत कम खून होते हैं। अब ठीक से याद कीजिए, शायद किसी का नाम याद आ जाए। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं याद आ रहा है। आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो कान में सोने की इयररिंग पहनता हो? ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा। अब ये बताइए, पिछले कुछ दिनों में ये आकाश कुछ परेशान सा था किसी चीज को लेके, या कुछ घबराया हुआ सा था? हाँ, कभी कभी उसे कुछ कॉल आते थे जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाता था। अरे आकाश बेटा, तेरा फोन है। क्यों नहीं रहा? कुछ नहीं। फोन कॉल किसके फोन से ये तो पता नहीं किसका था, पर हाँ, ये फोन कॉल खंडाला से आता था। खंडाला से फोन कॉल? सर, कहीं आकाश का खूनी खंडाला में तो नहीं रहता? आकाश का कोई दोस्त था क्या खंडाला में? आकाश कुछ टाइम पहले खंडाला में नौकरी करता था, पर 5 महीने पहले वो वहां से वापस आ गया। कैसी नौकरी थी? वहां एक दवाइयों की कंपनी में काम करता था। दवाइयों की कंपनी? उसने 3 बार अपने फोन नंबर भी बदलवाए, लेकिन ये फोन कॉल उसे आने बंद नहीं हुए। उसने 3 बार अपना नंबर बदलवाया? मतलब सर आकाश किसी से बचना चाह रहा था। ये आकाश जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। निखिल सर, पता करो वो कौन है जो आकाश को फोन करता था। क्या बात है यार, वाह!
काश ऐसी हड्डियां मेरी भी होती तो कितना मजा। डॉक्टर साहब ये हड्डियां खूनी की हैं। अरे मालूम है यार खूनी की हैं, लेकिन हड्डियां तो देखो कितनी मजबूत हैं, एकदम हट्टे कट्टे नौजवान की। क्या हो गया डॉक्टर साहब को? आज सुबह सुबह कहीं ये आप जूस वूस पी के तो नहीं आए हैं? क्यों? डॉक्टर साहब ये किसी नौजवान की नहीं, ये हड्डियां एक बूढ़े आदमी की। भाई साहब जूस आपने पिया है, ये हड्डियां किसी बूढ़े आदमी की नहीं है, ये एक नौजवान की हड्डियां हैं, 30-35 साल के नौजवान की। क्या? पर एक्सरे के लिए तो एक बूढ़ा आदमी आया था, हॉस्पिटल के लोगों ने हमें यही बताया। हॉस्पिटल के लोगों ने आपको कुछ भी बताया हो, लेकिन ये हड्डियां एक नौजवान की हैं। ये देखो, ये जो गैप देख रही हो, मतलब खूनी भेस बदल के आया था, काला चश्मा लगा के, बुड्ढे के गेटअप में। और एक बात, इस खूनी के एक्सरे को देखकर यह पता चलता है कि ये आदमी या तो कोई साइकिलिस्ट है या फिर रनर। मतलब ये आदमी एक खिलाड़ी है? हाँ अभिजीत, इसकी घुटनों की हड्डियां और ये कार्टिलेजेस घिसे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि आदमी या तो बहुत ज्यादा भागता है या फिर ज्यादा साइकिल चलाता है। और इस आदमी ने अपने घुटने का ऑपरेशन कराया था। ये देखो, यहाँ देखो, हड्डी थोड़ी सी खिसकी हुई है। घुटने का ऑपरेशन? वो किस लिए सर? क्योंकि इस आदमी को कॉन्ड्रोमेलेशिया पैतले है, आम भाषा में कहें तो रनर्स नी, घुटने की इंजरी। ओ वही तकलीफ ना जो अक्सर भागने वालों को, मेरा मतलब रनर्स को हो जाती है घुटने में। हाँ अभिजीत, घाव अभी तक पूरी तरह भरा नहीं है। और ये देखो, और ये चिप यहाँ लगी हुई है। इसका मतलब साफ है बॉस, इस आदमी ने 2-3 महीने पहले ही अपने घुटने का ऑपरेशन कराया। ठीक है, तो अगर हम ये पता लगा लें कि पिछले 3 महीनों में कौन से हॉस्पिटल में घुटने का ऑपरेशन हुआ है, खूनी पकड़ा जा सकता है। डॉक्टर साहब आप ये जो एक्सरे देख रहे हैं वो एक खूनी का है। खूनी का? जी हाँ, खूनी का। लेकिन सर इसका घुटना खराब है। पता है, लेकिन अगर आपने ये ऑपरेशन किया है तो जरूर इसके बारे में आपने कुछ तो लिख कर रखा होगा। मेरा मतलब है इसका नाम, पता। हाँ सर, एक मिनट। स्नेहा, अच्छा मेरे केबिन में आइए। सर हमारे हॉस्पिटल के सारे मरीजों की रिकॉर्ड आपको स्नेहा के पास मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब रोज रोज तो घुटने के ऑपरेशन होते नहीं होंगे, है ना? सर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सर, आजकल लोग ऑपरेशन करवाने लगे हैं। सर आपने मुझे बुलाया? स्नेहा, ये लोग सीआईडी से आए। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। देखिए घबराइए मत, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि पिछले 3 महीनों में यहाँ पर रनर्स नी के कितने ऑपरेशंस हुए हैं? सर वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स रूम से मिल जाएगी। चलिए दिखाइए हमें। सर ये देखिए, पिछले 3 महीने में रनर्स नी के 4 ऑपरेशन हुए, जिसमें 2 डॉक्टर श्याम ने किया है और 2 डॉक्टर उत्तम ने किया है। 4 नहीं स्नेहा जी, कंप्यूटर में 5 ऑपरेशन दिखाई पड़ रहे हैं। व्हाट? ये सब क्या है स्नेहा? मैं कुछ नहीं जानती सर। 5वें आदमी का ऑपरेशन हुआ है लेकिन उसके डिटेल्स गायब है डॉक्टर साहब। सर इसमें से डिटेल कैसे गायब हो सकते हैं? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। नेहा, कहीं तुमने तो नहीं किया ये सब? नहीं मैम, मैं क्यों करूंगी ऐसा? खूनी की मदद करने के लिए। नहीं सर, मैं ऐसे कोई खूनी को नहीं जानती, मैं सच कह रही हूँ। आप ही इन्हें समझाइए ना। इन सारे रिकॉर्ड के पासवर्ड सिर्फ तुम्हारे पास है और तुम्हारे सिवा इसे कोई नहीं खोल सकता। फिर ये सब हुआ कैसे और ये सब किसने किया स्नेहा? हो सकता है लीला ने किया हो। लीला? ये लीला कौन है? वो रिकॉर्ड रखने में मेरी मदद करती है, उसके पास भी इस कंप्यूटर के पासवर्ड है। तो बुलाओ इस लीला को। सर वो आज हॉस्पिटल नहीं आई। फोन करो उसे। मैम मैं उसे फोन कर रही थी पर उसका फोन लग नहीं रहा था। तो फिर से फोन करो, अभी इसी वक्त हमारे सामने। लगाओ फोन, लगाओ जल्दी। यहीं पे बज रहा है, इसी कमरे में। सचिन देखो जरा। सचिन, लीला,
सर ये तो लीला है। ये लीला है? ये तो जिंदा है। काजल जल्दी से पानी लेकर आओ। सर गला घुटने के निशान है। गला घुटकर जान लेने की कोशिश की लेकिन बच गई। सर देखो लीला, घबराओ मत। हम लोग सीआईडी से हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। लो पानी पियो। अब बताओ लीला, किसने किया ये? वो उस आदमी ने, उसने पहले तो मुझसे दोस्ती की और फिर सारे रिकॉर्ड मुझसे मिटवा दिए, कंप्यूटर के भी और वो फाइल्स के भी रिकॉर्ड मिटवा दिए और फिर मुझे ही मारने की कोशिश की। देखो लीला, गुनहगार किसी का सगा नहीं होता, समझी? कैसे दिखता था वो आदमी बताओ, याद करके बता। हाँ वो लंबा सा था। हाँ और और क्या खास बात थी, याद करो, बताओ। और हाँ, कान में सोने की रिंग पहनी हुई थी। कान में सोने की रिंग? सर इसका मतलब है कि वो खूनी खुद यहाँ नहीं आया था रिकॉर्ड मिटाने के लिए, बल्कि उसने उस पार्टनर को भेजा जिसने वो फायर अलार्म बचाया था। सर पर आखिर ये खूनी है कौन? काजल, ये तो वहीं पता चल जाएगा, उस कंपनी में जहां पे आकाश यहां आने से पहले काम करता था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आकाश का किसी ने खून कर दिया। हमें शक है कि आकाश के खून में तुम्हारे कंपनी में से ही किसी का हाथ है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। इस कंपनी में तो सब शरीफ और ईमानदार लोग काम करते हैं। अच्छा, ये नंबर 10209876 इसी कंपनी का है ना? हाँ, ये हमारे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है। किसके पास रहता है ये नंबर? ये ऑफिस के रिसेप्शन पर ही रहता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसे। लेकिन आप क्यों पूछ रहे? क्योंकि बार बार इस नंबर से आकाश को फोन गए थे, इसलिए, समझे? हेलो सर, मैं धनंजय, इस कंपनी का मालिक। आकाश का खून हो गया? जी हाँ। सर ये खून किसने किया है? ये तो आप बताएंगे। मैं कैसे बता सकता हूँ सर? आकाश ने तो 4-5 महीने पहले कंपनी छोड़ दी थी। उसने ये नौकरी क्यों छोड़ी? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब? आपने उसे पूछा नहीं कि वो इस्तीफा क्यों दे रहा है? अब सर इस्तीफा दिया होता तो पूछता ना, उसने तो अचानक काम पे आना बंद कर दिया, और तो और उसने अपनी आखिरी महीने की पगार भी नहीं ली। लेकिन कोई तो वजह होगी नौकरी पर नहीं आने की, कोई ऐसे ही नौकरी से गायब हो जाता। वैसे बताओ, क्या कंपनी में उसका किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह था? नहीं सर, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ आकाश के साथ एक घटना जरूर घटी थी। घटना? कैसी घटना? सर हमारी कंपनी के एक स्टाफ प्रतीक ने आकाश पर दवाई चोरी करने का इल्जाम लगाया था, लेकिन बाद में वो इल्जाम वापस ले लिया था उसने। बाद में इल्जाम वापस भी ले लिया? सर दरअसल प्रतीक से कुछ दवाइयों के कार्टन गायब हो गए थे, तो उसने डर के मारे आकाश पर इल्जाम लगा दिया था, लेकिन बाद में उसका ईमान जाग गया और उसने वो गलती मान ली थी। बुलाओ इस प्रतीक को। सर वो तो 2 दिन से काम पे नहीं आ रहा। वाह रे वाह, 2 दिन पहले आकाश का खून हो गया और 2 दिन से प्रतीक गायब है। इस प्रतीक का नंबर क्या है? नहीं सर, उसका नंबर लगा के भी कोई फायदा नहीं है, 2 दिन से उसका फोन भी बंद आ रहा है। इस प्रतीक के घर का पता दे दो। निखिल, प्रतीक के घर जाओ और देखो कुछ मिलता है क्या। सर, और आप अपने सारे वर्कर्स को बुलाइए, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी। सुनो भाइयों, सारे काम रोक दो और यहाँ पे आके लाइन में खड़े हो जाओ। आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ आकाश और प्रतीक के बीच में झगड़ा हुआ था? आकाश का खून हुआ है और इसीलिए ये पूछताछ है। क्या आकाश साहब का खून हो गया? हाँ, खून हो गया, और खूनी इसी कंपनी में से कोई है। नहीं सर, हमारे यहाँ से ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे धनंजय जी कि ये खून किया किसने, समझे? कहीं प्रतीक साहब ने तो नहीं किया? क्या कहा तुमने? प्रतीक का नाम लिया ना? क्या बता रहे थे, जल्दी बोलो। वो बस जल्दी बताओ, बताओ क्या कह रहे थे? वो ऐसे ही निकल गया मुझसे सर, कुछ नहीं बोला था सर। क्या बोल रहे थे तुम? मुझे कुछ नहीं मालूम सर, वो मुझे निकल गया सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर।
ये देखिए सर, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? तो इनमें से कुछ बॉक्सेस की सील ढीली है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और फिर दोबारा लगाया जा सकता है। चेक करो कि सभी बॉक्सेस में ऐसा ही है क्या? हर डिब्बे में ऐसी ही है सर, सबके सील खुले हुए हैं। हाँ सर। क्यों ललित जी, ये ऐसा क्यों है? सभी बॉक्सेस के सील्स ढीले क्यों हैं? जवाब यहीं पर दोगे या ब्यूरो में चलकर? हैं? क्या जवाब दूं सर इसका मैं आपको? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग क्या करते रहते हैं यहाँ पे? क्या है ये सब? ढंग से काम नहीं कर सकते तुम लोग? ये दवाइयां आम लोग लेते हैं और तुम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हाँ? अच्छा, इन बॉक्सेस पर सील कौन लगाता है? हम लोग मैडम। अब तुम दोनों साफ साफ बताओ कि सील ढीली क्यों है, वरना दोनों की गर्दन ढीली कर दूंगा। नहीं साहब, प्रतीक साहब ने कहा था कि बॉक्स की सील ढीली रखना। प्रतीक साहब ने बोला? क्यों? वो क्या करता था इन बॉक्सेस के साथ? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन उन्होंने कहा था जो बोल रहा हूँ वो करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। अच्छा, तो क्या आकाश ने भी ऐसे ही कहा था कभी? नहीं साहब, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था सर। इन दवाइयों की डिलीवरी कौन करता है? उस ड्राइवर को बुला सर, उसी से पूछते हैं कि वो दवाइयाँ कहाँ लेके जाता है। ड्राइवर्स तो आज सब काम पे नहीं आए साहब। अच्छा, सुन लिया दया, इनके ड्राइवर्स आज काम पर नहीं आए। सील कर दो इनका गोडाउन। अरे नहीं सर प्लीज। चुप रहो। तुम्हारे ड्राइवर्स के हमें डिटेल्स चाहिए, सभी के। उन्हीं से पता चलेगा कि ढीली सील वाली दवाइयां जाती कहां है। सर, मैंने प्रतीक के पड़ोसियों से पूछताछ की, उन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। घर के बाहर तो बड़ा सा ताला लगा हुआ है। जरूर ये प्रतीक आकाश को फोन करके परेशान कर रहा होगा, पर ये प्रतीक उसे मारेगा क्यों? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसने उसकी जान ले ली? सर, शायद वजह उन दवाइयों के डिब्बे में छुपी हो, इनकी सील ढीली थी। तो मुझे लगता है कि दवाइयों में कुछ मिलावट की जाती है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है निखिल। सर, ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। उन दवाइयों में कोई गड़बड़ नहीं थी सर, वो दवाइयां भी बाकी की दवाइयों जैसी थी। सर, अगर ये दवाइयां बिल्कुल नॉर्मल होती तो प्रतीक उन दवाइयों के डिब्बों की सील ढीली क्यों छोड़ता? हो सकता है दवाइयों में मिलावट किसी और जगह पे होती हो। एक मिनट। ओह, वो जो 2 कार्टन हमने जब्त किए थे, ये JR पार्क स्पोर्ट्स क्लब और व्हाइट स्टार स्टेडियम ले जा रहे थे। मतलब शायद वो ड्राइवर्स इन दवाइयों को इस जगह पे ले जाने से पहले किसी और जगह पे ले जाके इन दवाइयों के साथ कुछ गड़बड़ करते हो। सचिन सर गए उन ड्राइवर्स के घर वालों से पूछताछ करने। हम लोग बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। हाँ सचिन, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। क्या ड्राइवर्स के बारे में पता चल गया? कहां पे आने वाले हैं? प्रतीक साहब का फोन ही नहीं लग रहा। अजीब मुसीबत में फंस गए यार हम लोग। और अब कर भी कह सकते हैं, CID भी पीछे पड़ गई है। बस किसी तरह शहर से बाहर निकल जाए, तब जाकर चैन मिलेगा। तो साहब, खाना आ गया आपका। अरे हमने कहा मंगवाया, किसी और का होगा। आपके दोस्त ने भेजा है। कौन है वो? भाई कमाल है, आप लोग अपने दोस्त को ही नहीं जानते। वो तो कह रहे थे कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कौन दोस्त है ये? अरे प्रतीक को नहीं जानते आप लोग? प्रतीक साहब कहाँ है वो? वहाँ गाड़ी में बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो इधर क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई इधर कैसे आएंगे? उनके पीछे CID पड़ी है। चल 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 चल। प्रतीक साहब,
आप लोग? कौन हो? कौन? सीआईडी। हम लोग कुछ नहीं किया साहब, हम तो छोड़ दो साहब, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ, तो ये सामान बांध के कहाँ भाग रहे थे तुम लोग? आपका साहब की खून की खबर सुनकर हम लोग डर गए थे साहब। डरता वही है जिसने कोई गलत काम किया हो। हमने कोई गलत काम नहीं किया साहब, प्रतीक साहब जो कहते थे हम वही कर रहे थे। ये प्रतीक साहब तुमसे करवाता क्या था? प्रतीक साहब ने कहा था दवाइयाँ दुकानों पर पहुँचाने से पहले पुरानी फैक्ट्री लेकर जाना है। पुरानी फैक्ट्री? प्रतीक साहब कुछ डब्बे लेके अंदर कर फैक्ट्री में जाते थे और कुछ देर के बाद वही डब्बे लेके वापस आते थे। और फैक्ट्री में क्या होता था हम लोगों को नहीं पता साहब, नहीं पता साहब। कहाँ ये पुरानी फैक्ट्री? अरे 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 आप लोग कहाँ घुसा चले आ रहे हैं? कौन चाहिए आपको? यहाँ पे जगह पे हर हफ्ते एक ट्रक आता है ना दवाइयों का। दवाइयों का ट्रक? अरे साहब, पिछले 2 साल से ये फैक्ट्री बंद पड़ी है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो ठीक है, गलतफहमी किस वजह से हम देखना चाहते हैं। ढूंढो ढूंढो इस फैक्ट्री को अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है क्या, छान मारो। ये तलाशी क्यों? चुप रहो, सीआईडी से अब चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, समझे? हिलना नहीं वहां से। ये चक्कर है। आ दया, आ दया। क्या है? ये देखिए सर, गार्डन्स के पीछे दवाइयां बन गई हैं। पंखे देख ले भैया, कौन सी खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। निकल इधर आना। क्या बोल रहे थे तुम? हाँ? ये फैक्ट्री पिछले 2 साल से बंद पड़ी है। देख, क्या ये सब? अरे साहब मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ लोगों ने पैसे दिए थे ये सामान यहाँ रखने के लिए। किसने किसने दिए थे पैसे सामान रखवाने के लिए? बोल। इसे पहचानते हो? जी, ये प्रतीक जी हैं साहब, यही तो सारा सामान लाते हैं यहाँ पर। कहाँ है ये प्रतीक? जी आज आए नहीं, शायद घर पे होंगे। वो घर पे नहीं है। बोल कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता। ले जाओ इसे। अरे साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं साहब, मुझे छोड़ दो। ओ, ये बात है के, ये बात नहीं, क्या बात है हमें बताओ। बॉस, ये वही वाली दवाई है, फैक्ट्री वाली। पर इन दवाइयों को यहाँ इस सुनसान फैक्ट्री में लाया क्यों क्या? इसलिए दया, ताकि ये असली दवाई वाली बोतल को इस दूसरी बोतल पे ऐसे लेबल लगा करके बदल दी जाए। मतलब ये चक्कर है। इस दूसरी बोतल में है क्या? इस बोतल में ड्रग्स। किस तरह के ड्रग्स? स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स? और ये स्टेरॉइड्स इस लैब में ही बनते हैं। इन स्टेरॉइड से आदमी में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा स्फूर्ति वाला समझने लगता है। हाँ, वही स्टेरॉइड जो स्पोर्ट्समैन लेते हैं अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, है ना? बिल्कुल। मतलब ये प्रतीक यहाँ असली दवाइयाँ ला के रख देता था और असली दवाइयों की जगह पे ये स्टेरॉइड ठीक वैसे भी बोतल में डाल के JR पार्क स्पोर्ट्स क्लब और ये व्हाइट स्टार स्टेडियम में ले जाता था। हाँ दया, इन दोनों स्पोर्ट्स क्लब में कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और इसीलिए अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये ड्रग्स लेते हैं, ये स्टेरॉइड। सर वहां पर तो कई सारे खिलाड़ी आते होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी ये ड्रग्स का इस्तेमाल करता है? अगर हमने सारे खिलाड़ियों के ब्लड टेस्ट करवाई तो उन लोगों को पता चल जाएगा जो ये स्टेरॉइड सप्लाई करते हैं और खिलाड़ियों की जान को खतरा हो सकता है। तो फिर सर मालूम कैसे पड़ेगा? मालूम पड़ेगा मालूम पड़ेगा। एक प्लान तैयार हो रहा है मेरे दिमाग में। बार का स्टेट चैंपियन तो मैं ही बनूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। चैंपियन तो सिर्फ एक ही होता है राहुल, और मेरे ज्योतिषी ने कहा कि इस साल चैंपियन बनने की लकीर मेरे हाथ में। बच्चों जैसी बातें मत कर। चैंपियन बनने के लिए किसी ज्योतिष या लकीर की जरूरत नहीं पड़ती। चैंपियन बनने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है।
कड़ी मेहनत या फिर उस चीज की जिसका यहाँ नाम लेना भी मना है? तुझे कितनी बार कहा है मजाक में भी इस बारे में बात नहीं होगी। नवीन सर भी आ गए। उसके साथ ये कौन है? सर ये कौन है? ये सचिन है, तुम्हारा नया साथी। इस साल हमारे क्लब की तरफ से होने वाले साइकिलिंग कंपटीशन में ये भी भाग लेगा। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हमारे साल भर की मेहनत के बाद आप 50 में से 5 खिलाड़ियों को चुनते हैं। अगर इसका सिलेक्शन ऐसे ही हो गया तो हमारा तो एक खिलाड़ी। कोच तुम हो या मैंने एक बार कह दिया ये भाग लेगा तो भाग लेगा। लेकिन सर दोबारा कोई बहस नहीं करेगा, समझे? कहाँ साइकिलिंग करते थे? पहले कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। कोई बात नहीं, अब सुनते ही रहोगे। एक बार मैं ये चैंपियनशिप जीत जाऊं तो मेरे चर्चे तो हर जगह होंगे। चैंपियनशिप तो मैं या राहुल ही जीतेंगे, किसी भी कीमत पर, समझे तुम? चल। सचिन, नए लोग हैं, इनकी बातों को बुरा मत मानो। इनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम जाएगा। और सच कहूं तो मैं भी यहाँ पर नया हूँ, मुझे भी आए हुए बस 1 महीना हुआ है और अच्छी तरह से मैं भी नहीं जानता इन लोगों को। सर आप मुझे जान गए, आपके लिए उतना ही काफी है। आने वाले चैंपियन के साथ खड़े हैं आप। तुम जोधपुर से आई हो, पहले वहाँ पे रनिंग किया करती थी? हाँ, मेरा एक सपना है कि एक दिन में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊं। वैसे ये सपना सबका होता है, मगर ये सपना आसानी से पूरा नहीं होता। मुझे वैसे भी आसान काम बिल्कुल पसंद नहीं। आई लव चैलेंजेस। अच्छा, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुको तो। दरअसल मुझे अकाउंटेंट के पास जाना है। पता नहीं 10 जुलाई को रिसेप्शन पे कौन बैठा था, उसने तो मेरा चेक ही घुमा दिया है। आपको पता है कि कौन बैठा था? मुझे तो नहीं पता, मैं तो 10 जुलाई को छुट्टी पे थी। आकाश की मौत के दिन ये छुट्टी पर थी? अच्छा, तुम्हारी तबीयत खराब थी? नहीं, मेरी सहेली की शादी थी। हाँ, अच्छा। और अमे, तुम्हें तो पता होगा ना कि 10 तारीख को कौन था रिसेप्शन पे? नहीं, मैं भी छुट्टी पर था, 10 को भी और 11 को भी। ओके, थैंक यू, मैं चलती हूँ। ठीक है, हम लोग कल रेस लगा लेंगे। श्योर, एक्सक्यूज मी। सर, यहाँ पे 2 रनर्स हैं, अमय और मृणाली। बहुत गड़बड़ है सर। ये दोनों ही 10 और 11 जुलाई को छुट्टी पर थे। सब मुझसे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे थे। जी सर, मैं उन पर नजर रखूंगी। बात क्या है? तुम दोनों के दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तेरा यहाँ होना बहुत खटक रहा है। न कभी तेरा नाम सुना, न कभी देखा है। तू अचानक हमारे क्लब में कैसे आ गया? क्योंकि मेरी किस्मत में चैंपियन बनना लिखा है। तुम दोनों वैसे मेरी मानो तो बुरी बिस्तर लपेट के यहां से निकल लो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी किस्मत में चैंपियन बनना नहीं लिखा है। एक्सक्यूज मी, चैंपियन कौन बनेगा वो तो वक्त ही बताएगा, समझे? हाँ, सामान लेके आए? अच्छा, ये सामान लाते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? ठीक है ठीक है, एक काम करो, लॉकर रूम में आ जाओ, वहीं हूं मैं। ओके। लॉकर रूम में किसी बाहर वाले का आना मना है। पता है मुझे, कंप्लेन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, ये लीजिए आपका सामान, इसे संभाल के रखना, खतरनाक चीज है। पता मुझे। Excuse me.
जल्दी खोल, देखते हैं क्या है इस बॉक्स में। देखा, उसके चैंपियन बनने का सीक्रेट इसके दम पे उड़ रहा था। जब से सुबोध की मौत हुई थी इसके तो दर्शन ही नहीं हो रहे थे यार। सिरिंजेस, स्टेरॉइड्स। अब ये ड्रग्स हम लेंगे, हम जीतेंगे चैंपियनशिप। चैंपियनशिप तो तब जीतोगे ना जब साइकिल चलाने लायक बचोगे। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी। सीआईडी? तुम हमें फंसाने के लिए सीआईडी को लेकर आए हो? सर, सर इसी ने किया है सब, यही लेकर आया है ये ड्रग्स। सर हम तो ये ड्रग्स कोच के पास लेके जाने वाले थे सर। कोच को ड्रग्स देने वाले थे या खुद इस्तेमाल करने वाले थे, यह हमें तुम्हारी बातों से पता चल चुका है। अच्छा अब ये बताओ कि ये सुबोध कौन है और किसकी मौत की बातें कर रहे थे तुम लोग? सर, सुबोध एक साइकिलिंग चैंपियन था सर। कुछ महीने पहले ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स लेने की वजह से उसकी मौत हो गई थी सर। हाँ सर, और उसकी मौत के बाद तो स्टेरॉइड मिल ही नहीं रहे थे सर। शर्म नहीं आती स्पोर्ट्स में इस तरीके की गंदगी फैलाते हुए? सर हमें माफ कर दीजिए प्लीज, आगे से हम कोई ड्रग्स नहीं लेंगे सर। तुम लोग इस आकाश को जानते हो? नहीं सर, वो कौन है? है नहीं, था। खून हो गया उसका। खून? हाँ खून, खून हो गया। ये बताओ, इस क्लब में किसी खिलाड़ी का ऑपरेशन हुआ? कैसा ऑपरेशन सर? घुटने का ऑपरेशन। रनर्स नहीं समझते हो? नहीं, पता नहीं सर। पता नहीं? कोई बात नहीं, हम लोग पता लगा लेंगे। इस सुबोध का एड्रेस दो जरा। हाँ सर, अमय और मृणाली को हॉस्पिटल ले जाने का पूरा प्लान बन गया है। जी सर, उन्हें जरा सा भी शक नहीं होगा कि आज उनके ड्रग्स का टेस्ट है। ओके सर। अरे मैं सुबह ही तो बॉटल भरी थी, मेरा पानी कौन पी गया? कोई बात नहीं, तुम मेरी बॉटल से पानी पी लो। इसमें थैंक्स की क्या बात है, पानी ही तो है। यार निखिल कहाँ देख रहा है यार तू? अभी तो नहीं का ट्रीटमेंट करा था यार। अगर चोट लगी तो रेस में कैसे दौड़ूंगा मैं? सॉरी यार, मुझे जानबूझ के नहीं। निखिल सब तुम्हारी गलती है। बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है। निखिल एक काम करो, अभी के अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। देखो घबराओ नहीं। अचानक से मुझे क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? पता नहीं, कोई ढंग से दिख नहीं रहा है, चक्कर आ रहा है। लगता है आज लोगों के बीमार पड़ने का दिन है। निखिल, अमय के साथ साथ मृणाली को भी ले जाओ डॉक्टर के पास। मैं काम करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। आजा संभल के। आराम से आराम से। बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है। बैठ, संभल के। अब जहां हम कहेंगे गाड़ी वहां जाएगी। सिर्फ 21 साल का था मेरा सुबोध। आप ही बताइए, क्या ये कोई उम्र है मरने की? संभालिए अपने आप को। देखिए ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका बेटा सुबोध अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार था। ना वो खेल में किसी भी हालत में जीतने के लिए ड्रग्स लेता और ना। अगर हमें पहले पता होता कि सुबोध ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया है तो हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। कैसे अंदाजा नहीं था? हाँ? आप तो उसके माता पिता थे ना, आपको ध्यान देना चाहिए था अपने बच्चे पर। आपको कभी शक नहीं हुआ कि वो ड्रग्स ले रहा है? नहीं,
पर हाँ, थोड़ी हैरानी जरूर हुई थी। हैरानी? हाँ, वैसे तो वो साइकिलिंग में ठीक ठाक ही था, पर अचानक ही एक के बाद एक रेस जीतने लगा और इससे उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। उसका आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा उस ड्रग्स की वजह से ही बढ़ा होगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि उसे ड्रग्स दे कौन रहा है? शायद आकाश ही देता होगा। आप जानते हैं आकाश को? हाँ, सुबह से मिलने आता था घर पे, पर उसकी मौत के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया। आकाश का खून हो गया। खून? हाँ, खून। और आकाश के खून के तहकीकात ने हमें ड्रग्स लेने वाले खिलाड़ियों तक पहुंचा दिया। ओह, ये सारा चक्कर इसका है। देखिए सर, हम सबका एक्सरे करके आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी हैं, खूनी थोड़ी है। समझ सकते हैं हम, और क्या करें, सब करना पड़ता है। बस अभी कुछ ही मिनटों की बात है, सब पता चल जाएगा। सीआईडी ऑफिसर खिलाड़ी बनकर आ गए, विश्वास ही नहीं होता। हाँ, अब खूनी को पकड़ने के लिए ऐसा ड्रामा करना पड़ता है कभी कभी, है ना? क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? सर, आप रेडी? सबके एक्सरेज मिल गए? हाँ सर, मिल गए। तो बताओ, इनमें से कौन है वो खिलाड़ी जिसके घुटने का ऑपरेशन हुआ है? एक खिलाड़ी सर। कौन है वो? अभी बताता हूं सर। राहुल सर, इसने 2 महीने पहले अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया था, रनर्स नी। तो तुम हो राहुल? तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम आकाश को नहीं जानते हैं? सर, मैं डर गया सर, मुझे माफ कर दीजिए। डर गए थे? तो ठीक है, बताओ क्यों मारा तुमने आकाश को? सर, ये सच है कि मैंने अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया खून? हाँ? पता नहीं सर। मुझे पता चल गया है दया, खून किसने किया है। किसने सर? उसे नहीं जिसका एक्सरे हमने नहीं करवाया। मेरा एक्सरे करने की क्या जरूरत है? मैं तो कोच हूं, मैं खिलाड़ी थोड़ी हूं। क्यों? तुम्हारा एक्सरे निकलवाने से तुम्हारी पोल खुल जाएगी, है ना? खुल जाएगी ना? तुम तो कह रहे थे कि तुम 1 महीने पहले यहां आए हो और तुम किसी भी खिलाड़ी को जानते नहीं हो। तो फिर नवीन साहब, सुबोध के साथ इस फोटो में कैसे? सुबोध तो 4 महीने पहले मर चुका है, तुम कैसे इस फोटो में सुबोध के साथ? शायद ये तुम्हारा जुड़वा भाई होगा, है ना? वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जरा याद दिला। मैं बोल क्यों किया तूने ये सब? मैं मजबूर था सर। अगर ये सब मैं नहीं करता तो वो मुझे जान से मार देता। मार देता? कौन जान से मार देता? हाँ सचिन, क्या निखिल और काजल का पता नहीं चल रहा है? फोन भी नहीं उठा रहे? अच्छा ठीक है, कोशिश करते रहना, समझे? बताओ बताओ, कहाँ है हमारे 2 ऑफिसर्स? बताओ। सर मैं कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये अमय और मिनाली तुम्हारे लिए काम करते हैं ना? नहीं सर, मेरे लिए नहीं करते। तो फिर किसके लिए काम करते हैं? उन लोगों ने हमारे ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया है, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। जमीन के नीचे भी होंगे ना, वहां से भी खोद के निकालेंगे। बोल, कहाँ है वो? सर
वो लोग भी मेरी तरह उसी के लिए काम करते हैं। ठीक है, चल अपने मालिक के पास लेके चल। नहीं सर, मैं आप लोगों को वहां नहीं ले जा सकता। वहां पे लेके नहीं जा सकता? हाँ? तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। तुम ना मुझे आकाश को मारने के लिए कहते और ना ही आज हम दोनों को जेल जाना पड़ता। जेल? कौन भेजेगा जेल हमें? सीआईडी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सीआईडी? सीआईडी भेजेगी जेल हमें? मैं जब चाहूं सीआईडी को खत्म कर सकता हूं। वो देख, बहुत मजा आएगा मुझे, बहुत मजा आएगा जब ये दोनों इस खौलते हुए तेजाब में गिरेंगे। छोड़ दो इन दोनों की रस्सी। देखो मैं कहता हूं रुक जाओ। ये भी आ गया मरने के लिए। इसको भी मारो, छोड़ना मत इसको। तू कहाँ भाग रहा है? मैं तो आपका साथ दे रहा था। संजय कुमार कहाँ भाग रहे? चलो पर तुम्हारे दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया हमने। इतना बड़ा धोखा, सीआईडी को बुलाया तूने? तुम्हें क्या लगा सीआईडी वालों को मारना इतना आसान है? तुम जैसे बुज़दिलों के लिए सिर्फ ये ही हाथ काफी है, समझे? आकाश को मैं नहीं मरवाया था। क्यों? क्या बिगाड़ा था आकाश ने तुम्हारा? सुबोध की मौत के बाद उसको धक्का लगा था, ड्रग्स का काम करने से मना करने लगा था और मेरी कंपनी भी छोड़ दी थी। और तुम्हें डर लगा कि वो बाहर जाके दुनिया को बताएगा कि तुम खिलाड़ियों को दवाइयों के साथ साथ ड्रग्स भी सप्लाई करते हो? हाँ? ड्रग्स का कारोबार करते हो, देश के जवान खिलाड़ियों की जिंदगी बर्बाद करते हो। ड्रग्स का कारोबार करने और खून करने के जुर्म में तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।